हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेजसेन अपनी कम्युनिटी टैब को ओपन करता है। अगला एपिसोड उसके बाद तेजसेन कम्युनिटी स्पेस में इंटर करता है और वो आते ही सभी से कहता है हेलो प्लेयर्स। उसके आवाज को सुनकर सभी प्लेयर्स उसके पास दौड़ते हुए कहते हैं ओह ये तो तेजसेन है, तेजसेन तेजसेन। और वो कैंग जुन ह्योक इससे पूछता है तुम तो हमेशा हम सबको सेपरेट रूम में बुलाते थे, तो आखिरकार आज तुमने हम सबको एक साथ क्यों बुलाया। ये सुनकर तेजसेन उसे कहता है बस मुझे जानना था कि अभी का सिचुएशन कैसा है। इस बात पर ये कैंग जुन ह्योक इसे बताता है सिचुएशन तो अभी बहुत बढ़िया है। वो सभी लोग जो कि फाउंटेन ऑफ लाइफ तक पहुंच गए वो सभी रेड मॉन्स्टर को किल करने में सफल हो गए। मुझे लगता है बाकी भी सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर तेजसेन उससे पूछता है तुम्हारे और ली तेयुन के बारे में क्या तुम दोनों सफल हुए। ये सुनकर तो उन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। वो कैंग जुन ह्योक इसे बताता है जैसे ही मैंने उस बॉस मॉन्स्टर को हिट करा वो मॉन्स्टर पागल हो गया और वो लगातार मेरा पीछा करने लगा। मैं तो भागा वहां से। और ली तेयुन भी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं अपने अभी के ताकत के साथ उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती, इसलिए मैं कोई और तरीके के बारे में सोच रही हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं कुछ न कुछ सोच ही लूंगी। उन दोनों के बातों को सुनकर तेजसेन कहता है ऐसा लगता है तुम दोनों अच्छा कर रहे हो। और वो खास कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो उन सभी से कहता है कारण कि आज मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया वो इसलिए है क्योंकि आज मैं तुम सबको स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये सुनकर वो कैंग जुन ह्योक इसे अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहता है यो ये तो सुनने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये तुम हमें पहले भी तो बता सकते थे, तुम अभी ही क्यों बता रहे हो। इस बात पर तेजसेन से कहता है क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम इतने नल्ले हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें ये अब बता रहा हूँ। और ये सुनकर ली तेयुन भी अपने उस समय को याद करते हुए कहती है सही कह रहे हो तुम, अगर तुम उस समय हमें स्किल्स के बारे में बताते भी तब भी हमें कुछ समझ नहीं आता। और तेजसेन इन सभी से कहता है मेरी बातें ध्यान से सुनो और जो सब नहीं आया है उसे भी बता देना। और ये देखकर कि तेजसेन इन सबको स्किल्स के बारे में बताने वाला है ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं तेजसेन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा धन्यवाद, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और उन सभी के ऐसे बातों को सुनकर तेजसेन इनसे कहता है पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो उसके बाद मुझे धन्यवाद देना। ये सुनकर ये सब और भी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और तेजसेन इन सब से कहता है मैं जो तुम्हें पहला स्किल बताने जा रहा हूँ वो है पेन रिडक्शन। इस स्किल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। और वो अपने हाथ को आगे करके दिखाते हुए इन्हें कहता है तुम्हें बस अपने स्वॉर्ड को अपने इस हाथ में भोंक देना है। और ये इन्हें अच्छे से बताते हुए कहता है तुम्हें अपने स्वॉर्ड को अच्छे से अपने हाथ में धंसाना है, तब तक धंसाना है जब तक ये इन दोनों हड्डियों के बीच अच्छे से फिट ना हो जाए। तेजसेन के ये सब एक्सप्लेनेशन सुनकर इन सब का तो हवा निकल चुका होता है और इनमें से एक बंदा डरते हुए कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि हम अपना स्वॉर्ड खुद को ही भोंक दें। तो इस पे तेजसेन कहता है हाँ बिल्कुल, आखिरकार बगल में फाउंटेन ऑफ लाइफ तो है, तो इसमें दिक्कत क्या है। ये सुनकर तो ये सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और तेजसेन इन्हें आगे बताते हुए कहता है अगर तुम अपनी जख्मी हालत में बिग रैट से लड़ने जाओगे तब तुम एक स्किल प्राप्त कर सकते हो अनडाइंग विल। इस स्किल की मदद से तुम अपने जख्मों को इग्नोर करके लड़ाई कर सकते हो। तेजसेन के ये सभी स्किल्स के बारे में सुनकर तो ये सब पूरे ही सदमे में जा चुके होते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है क्या ये हम सभी को साथ में मरवाना चाहता है। और उसके बगल का लड़का तेजसेन से पूछता है क्या कोई ऐसा स्किल है जो हम सब भी सीख सकते हैं। तो तेजसेन इसे कहता है मैं बताते जा रहा हूँ सभी स्किल के बारे में, तुम बस सुनते जाओ। अगला जो स्किल है उसे कहते हैं अपनील। इस स्किल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें फाउंटेन ऑफ लाइफ में डुबकी लगाना है और तब तक वहां अंदर रहना है जब तक तुम्हें ये न लगे अगर तुम अब बाहर नहीं निकलोगे तो मर जाओगे। और इस स्किल का इस्तेमाल करके जब तुम स्वॉर्ड लगातार चलाते रहोगे तब तुम्हें ब्रीथलेस स्ट्राइक नाम का स्किल प्राप्त होगा। ये सुनकर तो ये सब और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है ये तो पिछले वाले की तरह ही है, इसमें भी जान का खतरा है। और तेजसेन इन्हें अगले स्किल के बारे में बताते हुए कहता है अगला जो स्किल है वो है इंड्योरेंस। ये स्किल तुम्हारे डेथली डैमेज को रिमूव कर सकता है। इस स्किल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने स्टेमिना को 1 तक कम होने देना है
और जब तुम्हारा स्टेमिना 1 पर आ जाए तब तुम्हें बिग डैड से 30 हमला झेलना है। अगर तुम ये कर लेते हो तब तुम्हें ये स्किल प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर तो मानो इन सब का दीन दुनिया से भरोसा ही उठ चुका होता है। ये सब बहुत ही ज्यादा निराश हो चुके होते हैं और उनमें से एक बंदा अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या हमें वाकई में स्किल को प्राप्त करने के लिए इतना कुछ करना होगा? और एक लड़का अपने हाथ को फैलाते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। आखिरकार तुम हमें इतना पागलपन भरा चीज करने के लिए कैसे ही कह सकते हो? इस बात पर एक और लड़का कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें स्किल की कितनी जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करना एक अच्छा आइडिया होगा। और वो आखिरी बंदा भी कहता है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। उन सभी के बातों को सुनकर तेसन कहता है, मैं तुम्हें ये काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ और ना ही ये करने का मेरे पास कोई कारण है। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें ये करना है कि नहीं। और ये अपने मन में सोचता है, इन सब का रिएक्शन भी समझा जा सकता है। ये सब एक शांति भरे दुनिया में अपना जीवन मौज मस्ती में व्यतीत करते थे। इनके लिए वार तो बस एक हिस्ट्री में पढ़ाई जाने वाला सब्जेक्ट है। इन्होंने जीने के लिए कभी अपने जीवन को रिस्क में नहीं डाला, तो अगर ये मेज में इंटर कर भी जाएंगे तब भी ये कुछ नहीं बदल सकते। ये सब सोचते हुए जब वो जा ही रहा होता है तभी ली तेयुन उसे पीछे से पूछती है, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? तो इस पे तेसन उसे बताता है, दुर्भाग्यवश नहीं। ये सुनकर तो वो दोनों भी मूर्ति की तरह शांत हो जाते हैं और वो कैंग जुन ह्यो कहता है, अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो हम ये करेंगे। और ली तेयुन भी कहती है, मैं भी ये करूंगी, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ करने के बारे में कभी नहीं सोची थी। इन दोनों के ऐसे बातें सुनकर पीछे से वो सब कहते हैं, क्या तुम दोनों अपने दिमाग से पैदल हो चुके हो? क्या तुम वाकई में ये करने जा रहे हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, फिर तो तुम मारे जाओगे। इस बात को सुनकर ली तेयुन कहती है, आखिरकार मिस्टर तेसन ऐसी चीज क्यों ही करेंगे भला? और वो कैंग जुन ह्योक भी कहता है, ऐसा व्यक्ति जो कि हम सबसे इतना ज्यादा आगे है और उसके स्ट्रेटजी को फॉलो कर कर अभी तक हम जिंदा हैं, भला वो हम सबसे झूठ क्यों ही बोलेगा? ऐसे बातों को सुनकर तो उन सब का भी गर्दन झुक जाता है और तेसन के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाता है। और वो कैंग जुन ह्योक कहता है, सबसे पहले मैं उस स्किल को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा जिसमें कम खतरा है, तो मुझे एपनील से शुरुआत करना चाहिए। तो उस पे तेसन उसे कहता है, सिस्टम विंडो के पॉपअप होते ही अगर तुम पानी से बाहर आ जाओगे तब तुम बच जाओगे, लेकिन ये फिर भी तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। और इन दोनों के बातों को सुनकर तो ये सभी लोग और भी ज्यादा चौंक चुके होते हैं। ये आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या ये वास्तव में ये करने जा रहे हैं? और तेसन यहाँ से लॉग आउट होते हुए कहता है, अपना बेस्ट दो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि तुम दूसरा स्किल कब प्राप्त कर सकते हो। और उसे लॉग आउट होते हुए देखकर ली तेयुन और कैंग जुन ह्योक इसे कहता है, तुम्हारा धन्यवाद तेसन, हम अपना बेस्ट देंगे। और इसके बाहर आते ही वो फुद्दी इसके सिस्टम विंडो से आर पार आते हुए कहता है, मैं आश्चर्य था कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ये निकला कि तुम यूजलेस चीजें कर रहे थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे एडवाइस दो या नहीं, मेज में जिस व्यक्ति को मरना है वो मरेगा ही। इस बात पर तेसन इससे कहता है, फिर भी उनमें से कुछ न कुछ जिंदा बचने में सक्षम होंगे। ये सुनकर वो फुद्दी चिढ़ते हुए कहता है, भूल जाओ इसे, अगर तुम तैयार हो तो चलो चलते हैं। तब से तुम इस बॉस मॉन्स्टर के रूम के पास खड़े हो लेकिन अंदर नहीं जा रहे, ये मुझे और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। उसके बातों को सुनकर तेसन उस बॉस मॉन्स्टर के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, तो चलो चलते हैं। उसे सीधे बॉस मॉन्स्टर के रूम की तरफ जाते हुए देखकर वो फुद्दी इससे पूछता है, क्या तुम मुझसे बॉस मॉन्स्टर के इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछने वाले? आखिरकार तुम शर्त इसीलिए तो लगाए थे। ये सुनकर तेसन उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ और है तुमसे पूछने के लिए। अभी के लिए तुम चुपचाप एक दर्शक की तरह शो देखो। ये कहकर वो उस बॉस रूम में इंटर करता है और इसके इंटर करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, एक भद्दा सा गॉब्लिन अपीयर हुआ है और उसके साथ इसका गार्डियन गॉब्लिन भी अपीयर हुआ है। जहां हम देखते हैं इस भद्दे से गॉब्लिन को, जिसने अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ रखा होता है और इस स्टिक में आंखें और होठें होती हैं और इसमें से एक अजीब प्रकार का एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और ये गार्डियन गोब्लिन तेजी में जाकर तेसन पे अटैक करता है, जिससे तेसन अपने शील्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है
और वो उस शील्ड की मदद से उसे अपने नीचे लेटाकर उस स्वॉर्ड से इस पे अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी वो फुद्दी इसे रोकते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ, अभी ये करना सही नहीं होगा। लेकिन तेसन इसके बातों को इग्नोर कर इसे खच्ची खच्ची कर देता है। ये देखकर वो फुद्दी पसीना पसीना होते हुए अपने मन में सोचता है, क्या मैंने ये कहने में देर कर दिया। और इसी समय हम देखते हैं इस भद्दे से गॉब्लिन को, जिसके स्टिक से जोरों से ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है। और वह फुद्दी तेसन के पास जाकर कहता है, हे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके स्किल के बारे में नहीं पता, और मुझे नहीं लगता तुम इसके स्ट्रेटजी को समझ पाओगे। क्या तुम देखते ही नहीं बता सकते थे कि ये कुछ सस्पिशियस काम कर रहा है? तुम्हें पहले इस भद्दे से गॉब्लिन को पकड़ना चाहिए था। इसके इस बात पर तेसन उस गॉब्लिन के गर्दन को फाड़ते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ और मेरे मुताबिक ये सबसे अच्छा तरीका है। और तभी वो भद्दा सा गॉब्लिन अपने स्टिक को उठाकर मंत्र बोलना शुरू करता है, चीन टपाक डम डम ब्ला 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 ब्ला। और इन्हीं मंत्रों के कारण वो सभी एनर्जी तेसन को घेरने लगते हैं और तेसन को एक अलग ही जगह पे पहुंचा देते हैं जहां सिर्फ मुर्दे होते हैं। और इस जगह को देखकर तेसन कहता है, ये जगह और ये सभी लोग जहां हम देखते हैं वो सभी लाशें और मुर्दे ज़ॉम्बी की तरह खड़े हो जाते हैं और तेसन से कह रहे होते हैं, बस तुम्हारी वजह से हम सब मरे हैं। ये बस इसलिए है क्योंकि तुमने इजी मोड को चूज करा। आखिरकार ये कैसे है कि बस तुम ही बचे हो और हम सब मर चुके हैं? ये बस तुम्हारी गलती है। ये कहकर वो सब उसको खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं और तेसन उदासीन होकर इन सबको देख रहा होता है। वे सभी इसके पैर को खींचते हुए इसे कह रहे होते हैं, क्या हो गया अगर तुम समय में वापिस आ गए तो? तुम बस एक कचरा हो। और उसे दिखता है उस समय का ली तेयुन जो कि वहां मर चुकी होती है। वो कहती है, तेसन तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? आखिरकार तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? ये कहकर वो उन सभी मुर्दों के साथ उसे अपने पास खींचने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इतनी ज्यादा भद्दे चीजों को देखने के बाद भी तेसन का रिएक्शन सामान्य होता है। वो उदासीन होकर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेथड मुझ पे काम नहीं करने वाला, तो तुम इसे रोक क्यों नहीं देते? और उसके इतने कहने के साथ ही हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहां पर उसका बॉडी उस भद्दे से गॉब्लिन के ऑरे के साथ कवर होता है। और इसे देखकर वो फुद्दी परेशान होते हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम इस सिचुएशन से बाहर आने में सफल हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिरकार तुमने मेरे बातों को क्यों नहीं सुना? और तभी वो भद्दा सा गॉब्लिन अपना फायर का मैजिक कास्ट करके इसके ओर फेंकता है, जिसे देख वो फुद्दी कहता है, ऐसा लगता है इस बार मेरा बदला सफल नहीं होगा। जहां उसी समय तेसन अपनी आंखों को खोल कर कहता है, मैंने कहा ये मुझ पर काम नहीं करने वाला, तो तुम रुक क्यों नहीं जाते? ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड से उसके इल्यूजन को तोड़ देता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने सक्सेसफुली अपना स्किल इनोमिटेबल स्पिरिट की मदद से इस इल्यूजन को तोड़ दिया। और इसे इस इल्यूजन से बाहर आते हुए देखकर वो फुद्दी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए इससे पूछता है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? तो तेसन उस भद्दे से गॉब्लिन की तरफ जाते हुए इससे कहता है, अबे जानते नहीं तुम, हमें बहुत बड़े जी। और वो भद्दा सा गॉब्लिन फिर से अपने मैजिक को कास्ट करते हुए इस पे अपना स्किल मैडनेस का उपयोग करता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, भद्दे से गॉब्लिन ने आप पर अपना स्किल मैडनेस का उपयोग किया, लेकिन आपके स्टेटस को जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इमोबिटेबल स्पिरिट स्किल की मदद से इससे बाहर आ गए। और तेसन उन सभी मैसेजों को इग्नोर करके इसके अटैक को साइड करते हुए इसके पास बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ये सब मुझ पे काम नहीं करने वाला। जहां वो गॉब्लिन डरते हुए फिर से अपने एक स्किल को कास्ट करता है, जिससे इसे फिर से सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, भद्दे से गॉब्लिन ने आप पर अपना स्किल कर्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके स्टेटस को जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने इमोबिटेबल स्पिरिट स्किल की मदद से इससे बाहर आ चुके हैं। और तेसन अपने ऑरे को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है, दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ मुझ पे नहीं काम करेगा, समझा या समझाऊं? ये कहकर वो उसके गर्दन को पकड़कर उठा लेता है। और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, चूंकि आप पर बहुत बार माइंड रिलेटेड और मैजिक रिलेटेड स्किल के द्वारा अटैक किया गया, इसलिए आपको 2 स्पेशल एक्टिव स्किल स्पिरिट रेजिस्टेंस और मैजिक रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ है। जब भी आप पर मैजिक और माइंड रिलेटेड स्किल के द्वारा अटैक किया जाएगा, तो ये दोनों स्किल एक्टिवेट हो जाएंगे आपकी सुरक्षा के लिए।
इन सभी नोटिफिकेशन को देखकर तेसन कहता है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, अब गुड बाय। ये कहकर वो उसके गर्दन को काट देता है और उसे देख रहे वो फुद्दी मौन में चला जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये अपने नॉर्मल स्पीड रेजिस्टेंस की मदद से माइंड कंट्रोल से बाहर आ गया, यहाँ तक कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। वो तेसन को देखकर सोचता है, मैं ये योजना बना रहा था कि मैं इसे इन्फॉर्मेशन दूंगा मॉन्स्टर्स के बारे में ताकि ये मेरे कंट्रोल के हिसाब से चले, लेकिन ये इस प्रकार निकला कि ये एक क्रेजी बास्टर्ड है जो कि मेरे सोच से भी परे है। आखिरकार ये है कौन? और इस मॉन्स्टर को किल करने के कारण इसे सिस्टम के द्वारा एंट्री लेवल माना इन्हेंसमेंट पोशन दिया जाता है। इस पोशन की मदद से इसका माना परमानेंटली 10 से इंक्रीज हो जाएगा और इसे एक कुंजी भी मिला होता है, उसका नाम होता है लोली थिविंग टूल। इसके मदद से ये किसी भी ट्रैप को अनलॉक कर सकता है। इस कुंजी को घुमाते हुए तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि कुछ इतना महत्वपूर्ण इस सीक्रेट रिवार्ड में मिलेगा मुझे। इसके मदद से तो मैं जल्द ही ट्रैप रिलेटेड स्किल को सीख जाऊंगा। ये कहकर वो उस पोशन को पी जाता है और वो फुद्दी परेशान होते हुए कहता है, वाकई में सेकंड फ्लोर पे तुम्हें जो सब मिल सकता था वो सब कुछ तुम ले लिए। इस बात पर तेसन उसे कहता है, तो क्या तुम इससे दुखी हो? तो वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, आखिरकार मैं तुम जैसे किसी को खुश देखकर क्यों ही दुख होऊंगा। लेकिन वो सच में दुखी होता है और तेसन उसे कहता है, खैर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये कहते हुए ये थर्ड फ्लोर पर आ चुका होता है। यहाँ आते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, थर्ड फ्लोर का क्वेस्ट शुरू हो चुका है, इसे पास करने के लिए थर्ड फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराइए। यहाँ आकर तेसन अपने कुंजी को अपने सिस्टम में स्टोर करते हुए कहता है, तो ये थर्ड फ्लोर है और इसे बताया जाता है, अगर आप थर्ड फ्लोर के क्वेस्ट को क्लियर करेंगे तो आपको इसके रिवार्ड के रूप में एंट्री लेवल स्टेमिना इन्हेंसमेंट पोशन मिलेगा और आपको सीक्रेट रिवार्ड भी मिल सकता है। उसके बाद ये उस ओल्ड मैन के स्टोर पे जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन इसे देखते ही कहता है, तो तुम फाइनली यहाँ आ गए। और वो फुद्दी उस ओल्ड मैन के पास जाकर कहता है, वाओ ये तो वही ओल्ड मैन है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? और ये ओल्ड मैन इससे चिढ़ते हुए कहता है, तो तुमने इसका क्वेस्ट स्वीकार कर लिया। और ये तेसन को समझाते हुए कहता है, देखो तेसन, ये बस एक लूजर है जो बस हल्ला मचाना जानता है, तो इससे प्रभावित मत हो जाना। उसके इन बातों को सुनकर ये फुद्दी कहता है, देखो बोल भी कौन रहा है, एक ऐसा बुढ़ा जो कि बस प्रार्थना ही कर सकता है, और ये बुढ़ा तुम्हें एडवाइस दे रहा है, ये एडवाइस बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसे संजो के रखना। ये सब कहकर ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और तेसन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ ये फुद्दी कहता है, क्या मुझे इस बच्चे को पीटना चाहिए ताकि मैं इस ओल्ड मैन को क्रेजी होते हुए देख सकूं? तो ये ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जैसा कोई चिलगोजा उसे पीट सकता है? उन दोनों के तू तू मैं को सुनकर तेसन का दिमाग खराब हो जाता है और ये अपने इन्वेंट्री से बहुत सारे आइटम को निकालते हुए कहता है, बकवास की बातें करना बंद करो और यहाँ देखो, मेरे पास जो है वो यही है, तो इसे लो और मुझे भी कुछ अच्छा सा दिखाओ। और इन सभी आइटम्स को देखकर वो ओल्ड मैन चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास पहले से ही इतना सारा आइटम्स आ चुका है? आखिरकार कितने सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ा तुमने? और ये ओल्ड मैन इन सभी आइटम्स को रखकर इसे भी बहुत अच्छा आइटम देता है, जिसमें पहला होता है मेटल इम्बेडेड ग्लव्स, इसका अटैक पावर 2 होता है, और दूसरा होता है ब्रॉन्ज शील्ड, इसका अटैक पावर 1 होता है और डिफेंस 5, और ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिस कारण से इसे हाथ में रखना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। इसे देखकर तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बड़ा ही ज्यादा बढ़िया है। और इसने 2 रिंग भी खरीदे होते हैं, पहला होता है मेटल रिंग, इसका अटैक पावर 1 होता है, दूसरा होता है नीडल रिंग, इसका अटैक पावर 2 होता है। और इसने गर्दन में पहनने के लिए एक लॉकेट भी खरीदा होता है, उसका नाम स्ट्रॉन्ग कालू होता है, उसका अटैक पावर 2 होता है। इन सभी चीजों को देखते हुए तेसन कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस ओल्ड मैन से, ये सभी आइटम बेस्ट हैं। और ये देखकर कि तेसन इन सभी आइटम के अटैक को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है, वो फुद्दी चौंकते हुए कहता है, ये तो चीटिंग है। उसके इस बात पर ये ओल्ड मैन कहता है, ये चीटिंग नहीं है, ये इराक वेपन आर्ट है। और इसी बात पर इन दोनों की फिर से आंख मिचोली शुरू हो जाती है, जिसे देखकर तेसन कहता है, तुम दोनों रुक जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है, जिसे जाते हुए देखकर वो फुद्दी भी इसके पीछे आ जाता है।
तो तेसन इससे पूछता है, आखिर क्या वजह है जिस कारण से तुम दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करते हो। तो वो फुद्दी गुस्सा करते हुए कहता है, क्या ये संभव है कि उस घटिया बूढ़े बास्टर्ड को लाइक किया जा सके। और वो उसके कान के पास आकर कहता है, सावधान रहना उस बास्टर्ड से। वो तभी किसी को अच्छे से ट्रीट करता है जब वो उसे कुछ फायदा पहुंचाए। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, उस पर भरोसा मत करना, वो कभी भी बदल सकता है। वो एक ऐसा गुलाम है जिसने सरेंडर कर दिया है। उसके बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। और वो उससे कहता है, ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये कहकर वो इस फ्लोर के मॉन्स्टर्स को किल करने निकल जाता है। और वो जब इस फ्लोर के गॉब्लिन के पास आता है तो वो देखता है इस फ्लोर के सभी गॉब्लिन आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये सब एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। इन्हें देखकर थोड़ी देर के लिए तो तेसन चौंक जाता है और फिर ये जाकर इन सबको पीटने लगता है। और ये देखकर कि तेसन इन सभी गॉब्लिन को बहुत ही इजीली किल कर दे रहा है, ये फुद्दी इससे कहता है, ये फ्लोर तो कुछ ज्यादा ही बोरिंग है। और तेसन अपने स्टाफ को निकालकर इन सभी गॉब्लिन को भस्म कर देता है। और वो फुद्दी अपने बारे में सोचते हुए कहता है, जब मैं यहाँ पे चैलेंज करने आया था तो मैं मरते मरते बचा था, लेकिन तेसन ने इस जगह को मात्र 5 मिनट में ही क्लियर कर दिया होता है। और ये फुद्दी इसके पास जाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। तो तेसन इसे कहता है, थर्ड फ्लोर जो है वो सेकंड फ्लोर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही इजी था, चलो अब अगली जगह चलते हैं। ये कहकर ये गॉब्लिन के दूसरे क्षेत्र में आ चुका होता है। और ये जब यहाँ इंटर करने ही वाला होता है तब ये फुद्दी इससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारकर अब तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं बढ़ने वाला, तो तुम क्यों इन सबको बेकार में मार रहे हो। इस बात पर तेसन इसे बताता है, ये मैं एक क्वेस्ट के लिए कर रहा हूँ। तो वो फुद्दी चौंकते हुए कहता है, क्या कोई और क्वेस्ट है जो यहाँ प्राप्त किया जा सकता है। तो तेसन इन सभी गॉब्लिन्स को बड़े ही इजीली किल करते हुए इससे कहता है, ये एक रेकी रैट का क्वेस्ट है, उसने मुझे सेकंड और थर्ड फ्लोर के सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कहा है। इस बात पर ये फुद्दी चिढ़ते हुए कहता है, क्या उस बास्टर ने तुम्हें कुछ इस प्रकार का क्वेस्ट दिया। मैंने भी उसके टेस्ट को क्लियर किया था, लेकिन ये पहली बार है मेरा इस बारे में सुनना। तो तेसन उस गॉब्लिन के साथ खेलते हुए इससे कहता है, मैं भी उसके बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिरकार तुम एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कितना जानते हो। इस एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर इस फुद्दी की दिमाग की घंटी जलती है और ये कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा। ऐसा लगता है कि उस बास्टर्ड ने तुम्हें एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। उसने मुझे तो ऐसा कुछ ऑफर नहीं किया। ये कहकर वो उसके माथे पे जाके बैठता है और उससे कहता है, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। ये सुनकर तेसन उसे कहता है, वहां से समझाओ जहां से मेरा समझना आसान हो। तो वो फुद्दी इसके माथे पे घूमी घूमी करते हुए कहता है, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और मुझ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को बताने को लेकर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा है, तो चलो मुझे तुम्हें शुरुआत से बताना चाहिए। और ये इसे बताता है कि गॉड्स बस अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत प्रकार के गॉड्स हैं। गॉड्स जो कि विक्ट्री के प्रभारी हैं, गॉड्स जो कि डिफीट के प्रभारी हैं, और बहुत गॉड्स तो ऐसे भी हैं जिनके पास 2 या 2 से अधिक एरिया है, जैसे कि रेकी रैट जो कि बेटल और डेथ के प्रभारी हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे गॉड्स हैं। तो तेसन उससे पूछता है, पहले जगह पे ये गॉड्स हैं क्या। ये पृथ्वी के गॉड से तो बिल्कुल ही अलग लगते हैं। ये सुनकर फुद्दी इसे बताता है, गॉड्स वे हैं जिन्होंने मेज को डिजाइन करने में मदद किया था। ये सुनकर तेसन की आंखें चमक जाती है और वो कहता है, डिजाइन। तो वो फुद्दी इसे बताता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम इस जगह पे इंटर किए थे तब तुम्हारे सामने एक सिस्टम विंडो खुला था। बहुत समय पहले इस मेज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजार्ड के द्वारा बनाया गया था और ऐसा रूमर्स है कि जो भी व्यक्ति इस मेज को पूरा क्लियर करेगा उसके एक इच्छा को पूरा किया जाएगा। उस विजार्ड के लिए अकेले इस मेज को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, इसलिए वो ट्रांसेंडेंट बीइंग से मिला और उसे अपने इस प्लान के बारे में बताया और उन सभी को इसमें मदद करने के लिए कन्विंस किया। वो एक ग्रैंड मेज बनाना चाहता था, एक ऐसा टावर जो कि अंडरग्राउंड से जुड़ा हुआ हो। उसने सभी गॉड्स को बताया कि यहाँ कई सारे नाइट्स आएंगे जो कि इस जगह को कॉन्कर करना चाहेंगे। सभी लोग अपने जीवन को रिस्क में डालकर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, उनमें से बहुत सारे मारे जाएंगे। इन सभी चीजों को सुनकर तेसन कहता है, ऐसा लगता है गॉड्स को यह आइडिया पसंद आया। तो वो फुद्दी कहता है, पसंद आया,
उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उन्होंने इस आइडिया को प्यार किया। वो इस आइडिया को लेकर क्रेजी हो गए थे। उन्होंने इस मेज को बनाने में उस विजार्ड का फुल सपोर्ट किया और इस प्रकार वो अपना खाली समय इस जगह को बनाने में बिताने लगे। और अब तुम देख सकते हो इस मेज को। मेज जो कि गॉड्स के द्वारा इतने मुश्किलों से बनाया गया था, वो आखिरकार एस्टेब्लिश हुआ। इस जगह का फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा गहरा है और इस जगह पर जो भी इंटर करेगा वो टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाएगा और अगर वो लायक होगा तो गॉड्स उसे अपना एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे। इन सभी चीजों को सुनकर तेसन पूछता है, तो ये कुछ अच्छा चीज है या फिर बुरा? तो वो फुद्दी उसके स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है, अगर कोई व्यक्ति एपोस्टल बन जाता है तो गॉड्स उसे बहुत सारे स्किल्स के द्वारा पुरस्कृत करते हैं और वो उससे प्रेम भी करते हैं और वो उसके मदद के रूप में उसे कोई आइटम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ये तुम्हारा वेपन। तो तेसन उससे पूछता है, तो इसकी वीकनेस क्या है? तो वो फुद्दी उसे बताता है, अगर तुम गॉड का एपोस्टल बन जाओगे तो तुम्हारा स्पिरिट गॉड से बिलोंग करेगा और साथ में ही दूसरे गॉड्स तुम्हें लाइक नहीं करेंगे। और इस मेज में बहुत प्रकार के गॉड्स हैं जिनके अलग अलग इच्छाएं हैं और खास करके वो रेकी रैट, उसका तो बहुत सारा दुश्मन है। बहुत सारे गॉड्स हैं जो उसे नफरत करते हैं। अगर तुम उस रेकी रैट का एपोस्टल बन जाते तो चीज़ें तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर तुम गॉड का एपोस्टल बन जाओगे तो तुम्हें उस गॉड का पावर मिलेगा और उसके बदले तुम्हें उस गॉड का हुक्म मानना होगा। फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, तुम्हें वो हुक्म पूरा ही करना होगा। इन सभी चीज़ों को सुनकर तेसन कहता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है। और वो अपने मन में सोचता है, मैं किसी का एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं स्वीकार करने वाला। और इसने कहा, जो भी इस मेज को क्लियर करेगा उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि ली तेयुन की कोई इच्छा पूरी की गई हो। क्या ऐसा हो सकता है जिस क्रिस्टल से मैं समय में पीछे आया वही क्रिस्टल ली तेयुन की इच्छा हो? लेकिन जिस प्रकार से मैं ली तेयुन को जानता हूँ वो ऐसे कोई समय में पीछे आने वाली इच्छा तो नहीं करती। इन सभी चीज़ों को सोचकर ये अपने माथे को पकड़ लेता है और कहता है, शुरुआत से ही बहुत सारी चीज़ें अजीब है। अगर सभी कहानियों को जोड़ा जाए तो ऐसा लगता है एडवेंचर मेज को चैलेंज करते हैं ताकि उनका एक इच्छा पूरा हो, लेकिन वो लोग जो सब अर्थ पे बच गए उनका क्या? इन सभी चीज़ों को साइड करके तेसन अपने मन में सोचता है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। और वो यहाँ से जाते हुए कहता है, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर वो फुद्दी भी कहता है, ठीक है, तब चलो चलकर जल्दी से सभी मॉन्स्टर्स को किल करते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तेसन को, जिसने यहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और ये यहाँ के एक ट्रैप को अपनी स्कुंजी से रिमूव करता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपको एक नया स्पेशल एक्टिव स्किल ट्रैप रिमूवर प्राप्त हुआ है। इसका माना कंजप्शन 1 है और इसका कॉम्पिटेंसी लेवल 1% है। इस स्किल की मदद से आप सभी ट्रैप्स को रिमूव कर सकते हैं। ये स्किल भले ही अभी उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर आप इसका कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जहाँ तेसन इस सिस्टम विंडो को हटाते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मुझे लगभग 100 बार ट्राई करना होगा तब मुझे ये स्किल प्राप्त होगा, लेकिन ये इस प्रकार निकला कि मैं 10 बार में ही सफल हो गया। और ये इस स्किल के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए सभी दीवार्स के ट्रैप्स के पास जाकर इस स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। जहां इसके इस स्किल को एक्टिवेट करने पे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने एक ट्रैप के पास अपने ट्रैप रिमूवल स्किल को एक्टिवेट किया है। अभी सिस्टम की जांच चल रही है। आप इस ट्रैप को रिमूव करने में असफल रहे। जहां हम देखते हैं उस ट्रैप से एक लेजर बाहर निकलता है और इन सभी चीज़ों को देखकर ये फुद्दी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। इसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम अगर चाहो तो अपने डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करके सब कुछ जान सकते हो कि इस रूम में क्या है। फिर तुम क्यों अपने इस यूजलेस से स्किल का इस्तेमाल करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हो? आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? और ये इसके पास आकर कहता है, अगर इस स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज भी हो गया फिर भी इस स्किल में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला। आखिरकार तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम इस रूम को आसानी से पास कर सकते हो। तो तेसन इसे कहता है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा चिलगोजे। इस बात पर तो इसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो तेसन इसे समझाता है, इस जगह पर मुझे हर अपॉर्चुनिटी को कैच करना होगा। क्या पता ये स्किल कब मेरे काम आ जाए। इस जगह से मैं जो सब ले सकता हूँ वो सब मैं ले लूंगा। यही मेरे कार्यों का फार्मूला है। और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है,
आपका स्किल ट्रैप रिमूवल का कॉम्पिटेंसी लेवल 1% से इंक्रीज हो गया। ये देखकर वो खुद ही मौन में चला जाता है और उसे याद आता है कि कैसे वो मारा गया। वो कहता है ये बिल्कुल सही है, मैं ये करने में असफल रहा। और उसके बाद तेसन ट्रेजरी रूम में इंटर करता है। वहां आकर वो उबासी लेते हुए कहता है क्या कॉम्पिटेंसी लेवल 7% तक इंक्रीज हो चुका है और इसे यहाँ से रिवार्ड के रूप में स्क्वीजिंग रिंग मिला होता है जिसका स्ट्रेंथ 3 होता है। यहाँ से सब कुछ लेने के बाद जब ये यहाँ से जा रहा होता है तब हम देखते हैं गॉब्लिन्स को जिसे इसने लिटा लिटा कर मारा होता है, मार ही डाला होता है। और ये यहाँ से बाहर आकर कहता है तो बॉस मॉन्स्टर इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम्हें तो पता ही होगा मैं लिटा लिटा कर मारता हूँ। ये कहकर वो बॉस रूम के पास आ जाता है जहाँ वो फुद्दी इसके पास जाकर कहता है क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या आने वाला है? तो तेसन इसे कहता है हाँ, यहाँ मुन्नी का डांस आने वाला है। और ये यहाँ इंटर कर जाता है जहाँ इसे देखने को मिलते हैं कई सारे गॉब्लिन्स के चित्रें और उन्हीं चित्रों के बीच इसका नजर जाता है सामने जहाँ एक बहुत भयानक सा गॉब्लिन होता है। उसके बड़े बड़े दांतें होती हैं, चौड़ी छाती होती है। तेसन को देखते ही इसके आंखें लाल हो जाते हैं और ये गुस्से में तेसन की तरफ बढ़ने लगता है जहां तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है गॉब्लिन का लीडर अपीयर हो चुका है। उसे इतने गुस्से में देखकर वो फुद्दी कहता है वाओ, ऐसा लगता है कि इस बास्टर्ड को पता है कि तुमने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया है जिस कारण से ये इतना ज्यादा गुस्सा है। जहां तेसन इसके बातों को इग्नोर करके उस गॉब्लिन पे फोकस कर रहा होता है और वो लीडर गॉब्लिन अपना स्किल वेव को एक्टिवेट करता है जिससे तेसन को आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। लेकिन तेसन फिर भी तेजी में उसके तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए इसी गॉब्लिन्स के द्वारा लिए गए एक स्टिक को निकालता है और इससे कहता है क्या तुम ये सोचते हो कि इस मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो? और ये भी इस पे कंफ्यूजन मैजिक को एक्टिवेट करता है जिससे ये लीडर थोड़ी देर के लिए धुंधलापन में चला जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर तेसन इस पे एक जोर का स्लैश मारता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कंफ्यूजन मैजिक इस मॉन्स्टर पे काम करेगा कि नहीं उसका जांच चल रहा है। जहां हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अभी भी अपने धुंधलापन में होता है और तेसन इस पे अटैक किए जा रहा होता है जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपने गॉब्लिन लीडर पे 21 का डैमेज दिया। और तभी से बताया जाता है ये कंफ्यूजन मैजिक इस गॉब्लिन लीडर पे काम नहीं करा और ये गॉब्लिन लीडर अपने रेड ऑरा में आते हुए कहता है तू तो गया बच्चू, और उस पे अपने स्टिक से जोर का हमला करता है। लेकिन उसका जोर का हमला तेसन के लिए बहुत स्लो होता है, मानो घोंघे की तरह। वो उसे अपनी एक उंगली से रोकते हुए कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, चूंकि तुम्हारा शरीर बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है इसलिए तुम्हारा स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है। और वो एक जोर का फ्लिप मारकर उस मॉन्स्टर का मथिया फोड़ देता है और इसे देखते हुए ये फुद्दी उबासी ले रहा होता है और ये अपना सांस छोड़कर कहता है ये तो पहले से ही तय था कि ये गॉब्लिन लीडर तुम्हारा कोई मैच नहीं है। और ये सोचने के लिए कि पहले ये बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था। जहां उसी समय हम देखते हैं वो गॉब्लिन लीडर संघर्ष करने की कोशिश कर रहा होता है जिसे देखकर तेसन उसे तब तक अपने लातों से मारता है जब तक इसे सिस्टम के द्वारा ये नहीं बताया जाता है कि आपने 3rd फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। और इसके मर जाने के बाद इसके सामने कई सारे सिस्टम के रिवार्ड के पैनल खुल जाते हैं और इसे बताया जाता है आपको एक एंट्री लेवल फिजिकल स्ट्रेंथ इनहेंसिंग पोशन बेसिक रिवार्ड के तौर पे प्राप्त हुआ है। उस पोशन को लेकर तेसन उसका मुन्ना खोलता है और उसे गट-गट करके पी जाता है और उसे उस गॉब्लिन लीडर के पास से एक ओल्ड वुडन केन प्राप्त हुआ होता है, वही घिसा पीटा डंडा। उसे देखते हुए तेसन कहता है ये पहली बार है मेरा इसे देखना। जहां सिस्टम के द्वारा इसे बताया जाता है इसका नाम ओल्ड वुडन केन है, इसका मैजिक 3 है और इसमें बहुत ही कमजोर मैजिक है। उसे देखते हुए वो फुद्दी चौंक कर कहता है मैजिक केन, आखिरकार तुम्हें ये भी प्राप्त हो गया, तुम तो वाकई में एक लकी इंसान हो। तो तेसन उससे पूछता है आखिरकार ये क्या है? तो वो फुद्दी उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, ये तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, इससे तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास जो मैजिक पावर है इस केन की मदद से तुम उसे ताकतवर बना सकते हो। ये सुनकर तेसन उसे कहता है तो क्या मैं भी मैजिक को मास्टर कर सकता हूँ? उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर ये फुद्दी डरते हुए कहता है तुम्हारे इस रिएक्शन के साथ क्या है? आखिरकार तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? यहाँ तक आते वक्त तुम्हें कई सारे ऐसे मॉन्स्टर मिले जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करते थे
उसके इन सभी बातों को सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, इतने समय से मैं बस यही सोच रहा था कि मैं इन सभी आइटम से मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ली तेयुन भी अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। ये सोचकर वो उससे पूछता है, आखिरकार मैं ये कैसे सीख सकता हूँ। ये सुनकर वो फुद्दी इसे आंख मारते हुए कहता है, ऑफ कोर्स इसके दो तरीके हैं। पहले में तो ये हो सकता है कि तुम खुद ही उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, और दूसरे में कोई और व्यक्ति तुम्हें इसके बारे में सिखा सकता है। ये सुनकर तेसन अपने मन में सोचता है, पहला ऑप्शन तो इम्पॉसिबल लगता है मेरे लिए, लेकिन दूसरा पॉसिबल हो सकता है। क्या कोई ऐसा एनपीसी है जिससे मैं मैजिक सीख सकता हूँ? अगर सोलो मोड में ऐसा कोई छुपा हुआ एनपीसी है जिससे मैजिक सीखा जा सकता है और ली तेयुन उसे ढूंढ ना पाए, तो ये समझाया जा सकता है कि कोई भी मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता था। ये सब सोचकर वो अपने केन को अपने इन्वेंट्री में स्टोर करते हुए सोचता है, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं अभी के अभी मैजिक सीख सकूं। और वो फुद्दी खुश होते हुए कहता है, तो अब हम 4th फ्लोर के लिए चल रहे हैं, चलो चलते हैं। तो तेसन उससे कहता है, 4th फ्लोर पर जाने से पहले मुझे रेकी रैट के क्वेस्ट को पूरा करना है। ये कहकर वो अपने स्टेटस विंडो को चेक करता है, जहां फुद्दी भी आते हुए कहता है, आखिरकार क्या दिक्कत है। जहां हम देखते हैं उसे लेवल अप का रिवार्ड मिल चुका होता है, इंटरसिपिटेशन का रिवार्ड मिल चुका होता है, 3rd फ्लोर क्लियर करने के लिए रिवार्ड मिल चुका होता है। इन सभी को देखकर तेसन अपना बड़ा सा गंदा मुंह बनाकर कहता है, आखिरकार कोई सीक्रेट आइडेंटिफिकेशन का रिवार्ड क्यों नहीं है? क्या अभी भी कुछ यहाँ छुपा हुआ है? ये सुनकर वो फुद्दी चिढ़ते हुए कहता है, कैसे हो सकता है ये? तुमने सीक्रेट रूम को क्लियर कर दिया और यहाँ तक कि बॉस को भी नीचे लेटा दिया, तो आखिरकार तुम्हें अभी तक सीक्रेट रिवार्ड क्यों नहीं मिला? तो तेसन इस रूम के आसपास घूमते हुए कहता है, किसे पता यहाँ कुछ और भी छुपा हुआ हो। और वो फुद्दी कहता है, मैं तो 4th फ्लोर के सीक्रेट रूम को भी नहीं ढूंढ सका, तो मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तेसन अपने मन में सोचता है, 3rd फ्लोर के एक और सीक्रेट रूम को ढूंढने में मेरा बहुत समय जाएगा। ऐसा लगता है मुझे 3rd फ्लोर के सीक्रेट रिवार्ड पर इस बार गिव अप करना होगा। ये सोचकर जब वो यहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसका नजर इन सभी चित्रों पे जाता है। उन्हें देखकर वो अपने मन में सोचता है, ये सभी तो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, और ये उधर जाने लगता है जहाँ ये सब देख रहे होते हैं। और इसे उस तरफ जाते हुए देखकर वो फुद्दी से कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ कोई रास्ता नहीं है। जहाँ तेसन उस जगह पहुंचकर अपना स्किल ट्रैप रिमूवल को एक्टिवेट करता है, जिससे उस जगह एक रास्ता खुल जाता है। उसे देखकर वो फुद्दी खुश होते हुए कहता है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया? तो तेसन उसे बताता है, मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबू का इस्तेमाल किया और उस जगह पर जाकर अपने स्किल का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना लकी होऊंगा कि ये काम कर जाएगा। और वो उस जगह पर इंटर करते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ क्या छुपा हुआ है? जहाँ उसके इंटर करते ही उसे देखने को मिलता है एक उजाड़ महल, और उस जगह पर बैठे हुए एक गॉबलिन। जहाँ इसे फेस करते ही इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपका इनकाउंटर फॉर्मल गॉबलिन लॉर्ड से हुआ है जिसका नाम हेज हुआ है। सिस्टम के इस मैसेज को देखकर तेसन चौंकते हुए अपने मन में सोचता है, ये पहली बार है जब मुझे मॉन्स्टर के साथ उसके नाम के बारे में भी बताया जा रहा है। और वो फुद्दी डरते हुए कहता है, मुझे यहाँ कुछ बुरा महसूस हो रहा है। आखिरकार इस जगह पे कोई लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर क्यों है? उस फुद्दी के बात को सुनकर वो गॉबलिन अपनी सोर्ड को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो लॉर्ड का मतलब क्या है? एक कबीले में लॉर्ड उसी को कहा जाता है जो कि राजा हो, एक जो कि कॉन्सेप्ट और लिमिटेशन से बाहर चला गया हो, उसे कहते हैं लॉर्ड। ये कहकर ये अपने स्वॉर्ड को उठा चुका होता है। और वो तेसन से कहता है, मैं तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं करने वाला कि आखिरकार क्यों तुमने मेरे क्लैन के सभी मेंबर्स को लेटा लेटा कर मारा, और ना ही मैं उस एक्सप्लेनर को ब्लेम करने वाला जो इस बात को बार बार हाईलाइट किए जा रहा है। आखिरकार अंत में तुम सब बस एक कठपुतली हो जो कि उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो, और इस जगह पे मेरा रोल एक मॉन्स्टर का है, तो मैं बस तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर वो उस पे एक जोर का स्लैश मारता है, जो स्लैश सभी दीवालों को काटते हुए तेसन के पास आता है। और तेसन उसे अपना स्किल स्लाइडिंग को एक्टिवेट करके डॉज करता है, लेकिन उसे अभी भी ये महसूस हो रहा होता है कि मानो उसका गर्दन अभी अभी कट के गिरा हो। उस स्ट्राइक से कटे गए दीवालों को देखते हुए वो अपने मन में सोचता है, अगर ये मेरे स्किल स्लाइडिंग के लिए नहीं होता तो मैं अभी मर चुका होता। आखिरकार एक स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और उसका नजर उस गॉबलिन पे जाता है जो कि इस पे फिर से स्ट्राइक मारने वाला होता है। उसे देखकर वो तेजी से उसके पास जाकर उसके स्ट्राइक को रोकता है
और अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है, जहां उसे उसके तलवार को रोकने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और वो गॉब्लिन उसे अपने स्वॉर्ड से झटक देता है, जिससे तेसन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो अपने स्वॉर्ड से खुद को स्टेबल कर लेता है और वो अपने मन में सोचता है मेरा स्ट्रेंथ अभी 37 है, अगर मैं इजी मूड में होता तो इस स्ट्रेंथ के साथ तो मैं 50 फ्लोर भी क्लियर कर लेता, लेकिन यहाँ मैं इसे इस स्ट्रेंथ के साथ हैंडल नहीं कर सकता। ये सोचकर जब वो उठता है तब वो लॉर्ड गॉब्लिन इस पर फिर से अटैक करने वाला होता है। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है अगर मैं सही से सोचूं तो इस लॉर्ड का जो वेपन है वो एक बिग स्वॉर्ड है, इसका मतलब मुझे क्लोज कॉम्बैट में एडवांटेज होगा। ये सोचकर वो उसके नजदीक चला जाता है, जहां उसे नजदीक आते देखकर वो लॉर्ड गॉब्लिन उससे कहता है इतना बुरा भी नहीं, क्या तुम्हें पता है ये जो आइडिया अभी अभी तुम्हारे दिमाग में आया है वो अभी तक किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं करी। ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड के हैंडल के साथ उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है, तभी तेसन अपना स्किल स्लाइड को एक्टिवेट करता है। लेकिन ये लॉर्ड गॉब्लिन अपने स्वॉर्ड के साथ इसके सिस्टम विंडो को ही तोड़ देता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है हेजुआ ने अपने स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट किया है। इसे देखकर तेसन कहता है डैम इट, और ये यहाँ से भागने लगता है, जहाँ इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है आपको इंटेंस ब्लो लगा है, जिस कारण से आपका सभी मूवमेंट्स 10 सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा और इस समय तक इसका शकल ज़ॉम्बी जैसे हो गया होता है, इसे सही से चला भी नहीं जा रहा होता है। लेकिन फिर भी ये चलते हुए अपने मन में सोचता है डैम इट, मैं यहाँ से रिट्रीट नहीं कर सकता और इस हालत में मुझे 10 सेकंड तक इसके अटैक को झेलना होगा। धत तेरी के, ऐसे स्टेट में तो मैं इसके अटैक पे सही से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता। जहां हम देखते हैं उसे दिख भी धुंधले तरीके से रहे होते हैं और उसने अपना स्किल काउंटर को एक्टिवेट कर रखा होता है, जिससे इसके अपोनेंट का अटैक ऑटोमेटिकली काउंटर हो जा रहा होता है। और इसे संघर्ष करते हुए देखकर ये लॉर्ड गॉब्लिन स्माइल कर रहा होता है और अभी तक 5 सेकंड बचे होते हैं, जहां ये लॉर्ड गॉब्लिन फिर से इस पे एक स्लैश मारता है, जिसे ये झुक कर डॉज करता है और अब मात्र 3 सेकंड बचे होते हैं, जहां वो गिरे पड़े अपने मन में सोचता है मैं तो अपने पोस्चर को भी सही से नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ। ये सोचकर जब वो घूमता है तब उसे दिखता है वही लॉन्ग स्वॉर्ड। उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये लॉर्ड फिर से इस पे अटैक करने वाला, और ये जमीन पर इधर से उधर लेटते हुए उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, जहां इस समय तक इसे 46 का डैमेज पहुंच चुका होता है और अब उसके स्किल का समय भी समाप्त हो चुका होता है। जहां तेसन वहां से पीछे आकर खुद को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा होता है और वो फुद्दी उसके पास जाकर कहता है हे तेसन, ये बास्टर तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, इससे तुम फाइट नहीं कर सकते, अभी के लिए तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत है, जब तुम ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तब आकर इस बास्टर्ड को मार देना। उसके बातों को सुनकर तेसन उसे कहता है नहीं, मुझे इसे अभी मारने की जरूरत है। तो वो फुद्दी चौंकते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं पता ये जिस नाम से जाना जाता है वो लॉर्ड है, ये कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसे 3rd फ्लोर का कोई भी प्लेयर मार सके, और ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं भागा जा रहा है, जब तुम आगे के फ्लोर पर जाकर ताकतवर बन जाओगे तब आकर इसे मार देना। तो तेसन इसे कहता है अगर मैं अपनी सुरक्षा को सबसे प्रथम में रखूंगा तो मुझे कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर कोई भी व्यक्ति एक फ्लोर का रिवार्ड एक बार ले लेता है, फिर वो अगर वापिस आकर उस फ्लोर के मॉन्स्टर को मारे तो उससे ज्यादा रिवार्ड नहीं प्राप्त होते। और हमें बताया जाता है लेवरेंथ के रिवार्ड के बारे में, तुम आसानी से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आ जा सकते हो, यानी कि अगर तुम अभी 3rd फ्लोर पर हो तो तुम आसानी से 2nd और 1st फ्लोर पे जा सकते हो, और वहां अगर कोई मॉन्स्टर बचा होगा तो तुम उसे मार भी सकते हो, लेकिन उससे तुम्हें ज्यादा कुछ रिवार्ड प्राप्त नहीं होगा और स्टेट पॉइंट इंक्रीज होना तो भूल ही जाओ। इन सभी चीजों को सोचकर तेसन अपने मन में सोचता है मुझे रिवार्ड के लिए इसे मारना ही होगा। उसे इस तरीके से लड़ाई के लिए तैयार होते हुए देखकर वो फुद्दी चिढ़ते हुए उससे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और लापरवाह हो, इतने समय से तुमने अपने स्किल के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज किया, आखिरकार किस लिए, ताकि तुम जाकर इसे चैलेंज करो और मर जाओ। तो तेसन उससे कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन वो सब कुछ जो मैंने किया वो इसी पल के लिए था। और ये लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कहता है असली युद्ध तो अब शुरू होगा, और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये समय अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने का नहीं, बल्कि अपने जान को रिस्क में डालकर कुछ हासिल करने का है। उसे इस तरीके से देखकर तो वो फुद्दी भी डर जाता है और तेसन कहता है
अभी तक जो सब मैंने करा वो बस इसलिए था ताकि अभी मेरे सक्सेस होने का चांसेस बढ़ सके। ये कहकर वो अपनी लड़ाई के फॉर्म में आ जाता है, जहां सिस्टम के द्वारा इसे बताया जाता है आपके स्टेटस की जांच चल रही है, जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एक ऐसे अपोनेंट को फेस कर रहे हैं जिसे हराना आपके लिए नामुमकिन है, लेकिन चूंकि फिर भी आप इस पे गिव अप नहीं किए, इसलिए आपका स्पिरिट और लड़ने का विल इंक्रीज हो चुका है, आपका स्टेट पॉइंट इंक्रीज हो चुका है। अब आप लड़ाई के वक्त अपने स्पिरिट को नहीं खोएंगे और आपको एक ऐसे आंखें प्राप्त हुआ है जिससे आप अपने अपोनेंट के वीकनेस को देख सकते हैं। उसी आंखों से तेसेन उस लॉर्ड गॉब्लिन के वीकनेस को देखने की कोशिश कर रहा होता है। उसे देखते हुए वो अपने मन में सोचता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि थर्ड फ्लोर पे एक ऐसे मॉन्स्टर को रख दिया जाए जिसे थर्ड फ्लोर का कोई भी प्लेयर हरा ही नहीं सकता। इसके पीछे जरूर कोई जालसाजी होनी चाहिए। जहां ये सोचते हुए उसका ध्यान उसके पैरों पे जाता है, तो वो कहता है, अब अगर मैं सोचूं तो ये कभी भी अपने सिंहासन से नहीं उठा। मुझे मत कहना कि इसके पैर ही नहीं है। ये सुनकर उस फुद्दी का भी ध्यान उसके पैरों पे जाता है और तेसेन अपने नजर को इधर उधर घुमाते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे मुझे इस लॉर्ड को हराने में मदद मिल सके। और वो लॉर्ड उसे इस तरीके से परेशान होकर एक रास्ते को खोजते हुए देखकर हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बहादुरी का रिस्पेक्ट करता हूँ फाइटर, तो चलो मैं तुमसे अपने दिलो जान से लड़ूंगा। और वो उसके तरफ देखकर उससे पूछता है, तो तुम इस बार कौन सा तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हो लड़के? और वो लड़का यहाँ के एक दीवार पर अपने हाथ को रखकर अपना स्किल अपनील को एक्टिवेट करता है और उस दीवार पर अपना एक जोर का पंच मारता है, जिससे वो दीवार तो टूट ही जाता और उसके आसपास के सभी दीवारों पर भी क्रैक आने लगता है और वो सभी ढहकर गिरने लगते हैं। और यहाँ के मलबे उस लॉर्ड के पास भी जाकर गिर रहा होता है, जिसे वो लॉर्ड अपने स्वॉर्ड से काट दे रहा होता है। और वो तेसेन से कहता है, ये एक अच्छा आइडिया था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता इस मलबे से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी चोट पहुंचेगा। उसके बातों पर तेसेन उसे कुछ जवाब नहीं देता और वो उस गॉब्लिन से लिए गए स्टिक को निकालकर उससे अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिससे इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने कंफ्यूजन मैजिक को एक्टिवेट किया है, स्टेटस अभी प्रोग्रेस में है। और इस मैजिक के कारण इस लॉर्ड के सामने कुछ पर्पल ऑरा आकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे इस लॉर्ड को देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर तेसेन अपने फायर स्टाफ को निकालकर इस पर फायर का हमला कर देता है और साथ में बहुत सारे तीर भी चला देता है। इन सभी चीजों को देखकर ये लॉर्ड कहता है, तो क्या तुम इसके साथ आए थे? और तभी इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, लॉर्ड पर कंफ्यूजन का मैजिक काम नहीं किया और ये लॉर्ड अपने स्वॉर्ड के साथ इन सभी फायर और तीर के हमले को हटा देता है और कहता है, इतना कुछ मुझे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है लड़के। और इसी पल ये लड़का इसके पीछे आकर इसके सिंहासन सहित इसे अपने स्वॉर्ड से छेद देता है, जो देखकर वो लॉर्ड उससे पूछता है, तुमने उन मलबों को कैसे अवॉइड किया? तो तेसेन इसे बताता है, मेरे पास एक स्किल है फोर्स डुअल, इसके मदद से मैं किसी भी व्यक्ति को अपने साथ लड़ाई के लिए खींच सकता हूँ और उस समय कोई भी हम दोनों को इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मलबों से बचो और मैं तुम्हारे वेपन पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी कुर्सी पर उसका इस्तेमाल किया। ये कहकर वो फिर से उसके कुर्सी पर फोर्स डुअल का इस्तेमाल करता है। ये देखकर लॉर्ड उसे अपने पावर के साथ झटक देता है और वो हंसते हुए कहता है, तो ये पता चला कि तुम अपने स्किल का कैसे इस्तेमाल करते हो। ये तो वाकई में मजेदार है फाइटर। मैं उस गॉड्स को धन्यवाद दूंगा जिसने मेरे आखिरी अपोनेंट के रूप में तुम्हें चुना। और हम देखते हैं इस फुद्दी को, जो कि शुरुआत से इस लड़ाई को देखे जा रहा है और हमें बताया जाता है, ये पहली बार है जब इस फुद्दी ने तेसेन को इतने पावरफुल अपोनेंट के साथ लड़ते हुए देखा। तो इसके मन में एक ख्याल जगा कि क्या तेसेन इतने पावरफुल इनेमी के साथ भी जीत सकता है। जहां इस पल तेसेन उस लॉर्ड गॉब्लिन के सभी अटैक को डॉज कर उस पर लगातार अटैक करते जा रहा होता है, जिससे उस लॉर्ड गॉब्लिन का सिंहासन टूट जाता है और ये लॉर्ड गॉब्लिन अपने एक पैर पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। और ये हंसते हुए तेसेन से कहता है, ये भी अच्छी कोशिश थी, लेकिन अगर तुम मेरे पास आकर मुझ पर फाइनल अटैक नहीं कर पाओगे तब इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर 2 स्लैश मार देता है
और कहता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने थोड़ा सा भी करीब नहीं आने दूंगा। और तेसन का इस अटैक को डॉज करने का कोई भी इरादा नहीं होता। ये देखकर इस फुद्दी का दिमाग गुम हो जाता है और ये गुस्सा करते हुए कहता है, अरे पगला, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ ये अटैक आकर तेसन को लग जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपको 462 डैमेज लगा है और आपका रेजिस्टेंस स्किल एक्टिवेट हो चुका है। जहां हम देखते हैं इस समय तक तेसन अलग ही फॉर्म में आ चुका होता है। वो उस लॉर्ड गॉब्लिन के सभी अटैक को अपने बॉडी पर लेते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये हमें बताता है रेजिस्टेंस स्किल के बारे में। ये इसके डेथली डैमेज को रिमूव कर सकता है। दूसरे शब्दों में, 1 सेकेंड के लिए मैं अभी इनविजिबल हूँ। ये कहकर वो उस गॉब्लिन पे लगातार अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और वो अपने पोशंस को पीते हुए अपने माना को भी रिकवर कर रहा होता है और लगातार अपने स्वॉर्ड को उस गॉब्लिन के छाती में भोंक रहा होता है। और ये लॉर्ड गॉब्लिन खुद को बचाने की पूरा कोशिश कर रहा होता है। ये अपने घुटने से भी तेसन पे अटैक करता है, जिससे तेसन के मुंह से झाग निकलने लगता है। लेकिन फिर भी तेसन इसे लगातार अपने स्वॉर्ड से भोंकने लगता है और ये देखकर इस लॉर्ड गॉब्लिन को समझ में आता है कि ये अब कुछ भी कर ले, ये अब बचने नहीं वाला। ये जानकर ये हंसते हुए कहता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे खातिर। और ये कहकर ये मर जाता है और इसके मरने के बाद तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आप फॉर्मल गॉब्लिन लॉर्ड हिजुआ से लड़ाई में जीत चुके हैं। ये देखकर तेसन हाँफते हुए कहता है, आखिरकार ये खत्म हुआ, लेकिन ये मरने से पहले क्या बोल गया। और ये अपने स्टेटस विंडो को चेक करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी ज्यादा होने के कारण मुझे एक स्किल प्राप्त हुआ है, यहाँ तक कि मैं तो 2 बार लेवल अप कर चुका हूँ। और इसे बताया जाता है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ स्किल सिमुलेट हो चुका है, जिस कारण से आपको एक स्पेशल एक्टिव स्किल स्ट्रॉन्ग अटैक प्राप्त हुआ है। इस स्किल को देखकर तेसन कहता है, क्या मैं लॉर्ड का स्किल भी प्राप्त कर सकता हूँ। आखिरकार क्या है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ स्किल जो कि दूसरे के स्किल को भी दे सकता है। और हम देखते हैं ये स्पेशल एक्टिव स्किल स्ट्रॉन्ग अटैक को, जिसका माना कंजप्शन अभी बताया नहीं गया होता है और इसका कॉम्पिटेंसी लेवल 1% होता है। इस स्किल की मदद से ये अपने अपोनेंट पे जोर का हिट मार सकता है। इसे देखकर ये कहता है, तो इस स्किल की मदद से मैं अपने अपोनेंट पे ज्यादा डैमेज पहुंचा पाऊंगा, लेकिन इसके लिए मेरा माना कंज्यूम किया जाएगा। मुझे नहीं लगा था कि ये स्किल मुझे यहाँ मिल जाएगा। और वो अपने दूसरे प्राप्त किए गए स्पेशल एक्टिव स्किल को खोलता है, जिसका नाम एक्सक्लेरेशन होता है। इसका माना कंजप्शन 5 होता है और इसका कॉम्पिटेंसी लेवल 1% होता है। इस स्किल की मदद से ये अपने दुश्मनों की तरफ तेजी से भाग सकता है। इसे देखकर ये कहता है, इस स्किल को मैं अपने पिछले जीवन में बहुत मुश्किल से प्राप्त किया था, लेकिन उस लॉर्ड से लड़ते वक्त ये स्किल मुझे यहाँ प्राप्त हो गया। और वो अपने पास से एक पोशन को निकालते हुए कहता है, मैं सोच ही रहा था कि सीक्रेट रिवार्ड में क्या होगा, लेकिन ये पता लगा कि सीक्रेट रिवार्ड में एक ऐसा पोशन है जिससे हम अपने स्किल के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब मुझे अगले कुछ दिन तक ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा अपने स्किल के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। चलो मैं अभी के लिए इसे साइड में रखता हूँ। और उसे एक नेकलेस भी मिला होता है, जिसका नाम नेकलेस फॉर द मास्टर होता है। इसका अटैक पावर 3 होता है, डिफेंस पावर 3 होता है, स्ट्रेंथ भी 3 होता है, एजिलिटी भी 3 होता है और इंटेलिजेंस भी 3 होता है। इन सभी चीजों को लेकर तेसन यहाँ से जाते हुए उस फुद्दी से पूछता है, आखिरकार क्या बात है, तुम इतने समय से शांत क्यों हो। तो वो फुद्दी कहता है, कुछ नहीं। और वो उसके स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, जहां हम देखते हैं कैंग तेसन के स्टेटस विंडो को। नाम कैंग तेसन, लेवल 12, स्टेमिना 430, माना 75, स्ट्रेंथ 63, इंटेलिजेंस 71, एजिलिटी 58, अटैक पावर 18, डिफेंस पावर 12। तेसन इन सभी को देखकर कहता है, जब तक मैं 5th फ्लोर पर पहुंचूंगा तब तक मेरे सभी स्टेट पॉइंट मेरे पिछले जीवन के स्टेट पॉइंट से ज्यादा हो जाएंगे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरा चॉइस बढ़िया था, बस एक ही मरण सैया की सिचुएशन से मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। और तेसन जब ये सब कह रहा होता है तब फुद्दी उसे अपने बड़े बड़े आंखों से देख रहा होता है। ये देखकर तेसन भी उसे देखते हुए कहता है, आखिरकार क्या बात है। तो वो फुद्दी अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। और वो चमकते हुए कहता है,
अगर तुम्हारा सब काम यहाँ हो चुका हो तो चलो हम अगले फ्लोर पे चलते हैं। तो तेसन उसे कहता है, नहीं, मुझे पहले अपने क्वेस्ट को पूरा करना है। ये कहकर वो रेकी रैट के अल्टार पर फिर से वापिस आ जाता है, जहाँ हमें फिर से देखने को मिलता है वही खून से भरा हुआ अल्टार। उस अल्टार को देखकर ये फुद्दी बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। उसे देखकर तेसन कहता है, आखिरकार तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो वो फुद्दी इस पर कुछ भी जवाब नहीं देता और तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आप रेकी रैट के ट्रायल को सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं। रेकी रैट आपके फाइट से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट है, वो आपको रिवार्ड देना चाहता है। और इस मैसेज के साथ ही यहाँ एक जगह पर ऑरा इकट्ठा होने लगता है और रेकी रैट तेसन को फिर से अपना एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, मैं ये श्योर हूँ कि रेकी रैट को पहले से ही उस छुपे हुए लॉर्ड के बारे में पता होगा, तभी उसने मुझे ये क्वेस्ट दिया था। ये सोचकर वो उसके एपोस्टल कॉन्ट्रैक्ट को मना करने जा रहा होता है। ये देखकर वो फुद्दी उसे कहता है, अरे रुक जाओ, वो रेकी रैट है। तो तेसन उसे कहता है, मैंने पहले ही कह दिया है, मैं इसे मना कर दूंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो उसे मना कर देता है। तो तेसन को बताया जाता है, आपको रिवार्ड देने के कारण रेकी रैट ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, जिस कारण से उसका इंटरफ्रेंस एरिया कम हो चुका है। और इस मैसेज के साथ ही तेसन के पास वो सभी एनर्जी इकट्ठा होने लगता है और तेसन को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपको रिवार्ड के रूप में प्रोटेक्टिव कोट मिला है। और फिर से इसे बताया जाता है, आपने स्पेशल स्किल प्रोटेक्टिव कोट इन्हेंसमेंट प्राप्त किया है, ये स्किल हमेशा ही एक्टिव रहेगा। इसे देखकर तेसन कहता है, प्रोटेक्टिव कोट? तो वो फुद्दी भी पीछे से कहता है, ये पहली बार है जब मैं भी इस स्किल को देख रहा हूँ। तो तेसन इस स्किल के पैनल को खोलता है, जहां हम देखते हैं इस स्किल का कॉम्पिटेंसी लेवल 1% होता है और ये स्किल इसके डैमेज को अवॉइड कर सकता है और ये इसके स्टेमिना को इंक्रीज करने में मदद करेगा। इसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल ही मेरे दूसरे स्टेमिना की तरह है। और ये भी कहा जा सकता है, अगर किसी अटैक के कारण मेरा स्टेमिना कम होगा तो इस स्किल के कारण मुझे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। और वो किसी चीज को याद करके सोचता है, इससे तो ये करना भी पॉसिबल है। जहां उसी समय इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, रेकी रैट आपसे दोबारा मिलने के बारे में सोच रहा है। और तभी वहां से सभी के सभी फॉग दूर हट जाते हैं और ये फुद्दी इसके पीछे से बाहर आते हुए कहता है, डैम इट, ऐसा डर तो मुझे अपनी मौत के वक्त भी नहीं लगा था। तो तेसन उसे कहता है, क्या वाकई में तुम्हारा छुपना जरूरी था? तो वह फुद्दी उसे कहता है, मैं श्योर हूँ, जब तुम्हें पता लगेगा कि ये किस प्रकार का प्राणी है तब तुम भी अपना दिमाग बदल दोगे। और उसके बाद तेसन 4th फ्लोर के लिए निकल जाता है, जहाँ 4th फ्लोर पर आते ही तेसन को बताया जाता है, 4th फ्लोर का क्वेस्ट शुरू हो चुका है। 4th फ्लोर के क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको 4th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराने की जरूरत है। रिवार्ड के रूप में आपको ब्लैक व्रिस्ट गार्ड मिलेगा। सीक्रेट रिवार्ड के बारे में अभी बताया नहीं गया होता है। और तेसन याद करता है ली तेयुन की बातें, जब ली तेयुन ने इसे बताई थी कि 4th फ्लोर पे ऑर्क मॉन्स्टर मिलता है और उनका बॉडी भी स्ट्रांग होता है और उनके पास इंटेलिजेंस भी बुरा नहीं होता है। ये तो श्योर है कि ये एक लड़ाकू स्पीसीज हैं। इन सभी को याद करके तेसन अपने मन में सोचता है, पता नहीं 4th फ्लोर कैसा होगा। ये सोचकर ये इस दरवाजे को खोल देता है, जहां इसे देखने को मिलता है एक अल्टार। इसे देखकर ये अपने मन में सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपको बल्तजार का अल्टार मिला है। और हमें बताया जाता है इस बल्तजार के अल्टार के बारे में। ये एक बल्तजार का अल्टार है जो कि बल्तजार के पूजा करने वालों के द्वारा बनाया गया है। इस जगह पर बल्तजार का इन्फ्लुएंस चलता है। यहाँ जब तेसन अपने हाथ को पास करने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसका हाथ यहाँ के एक स्पेस के बैरियर से टकरा जाता है। तो ये फुद्दी इसे बल्तजार के बारे में बताते हुए कहता है, ये बल्तजार गॉड ऑफ विक्ट्री है, ये ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है। जहाँ उसी समय इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, चूंकि आप बल्तजार के अल्टार पे आए हैं तो बल्तजार आपको टेस्ट करना चाहता है। अगर आप इस टेस्ट को पास कर जाएंगे तो बल्तजार आपको रिवार्ड देगा। तो तेसन कहता है, ठीक है, मैं इस टेस्ट को स्वीकार करता हूँ। तो इसे बताया जाता है, आपके इस डिसीजन से बल्तजार खुश है। बल्तजार आपके मेमोरी को रीड कर रहा है।
ये सुनकर तेसन कहता है, क्या मेरे मेमोरी को रीड कर रहा है? तो वह फुद्दी उसे बताता है, बल्तजार तुम्हारे लिए एक अपोनेंट को सेट करेगा, इसलिए उसे तुम्हारे मेमोरी को देखने की जरूरत है ताकि ये तुम्हारे लायक अपोनेंट को तुम्हारे सामने हाजिर कर सके। और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, बल्तजार आपको एक कठिन टेस्ट देना चाहता है, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? तो तेसन चिढ़ते हुए कहता है, मुझे फिर से ये फीलिंग आ रहा है जैसा फीलिंग मुझे रेकी रैट के पास आया था। ये मत कहना कि ये भी उसके जैसा कुछ करने वाला है। तो वो फुद्दी से कहता है, मुझे नहीं लगता बल्तजार उस रेकी रैट की तरह कुछ करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो बल्तजार तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे लगता है तुम्हें इस टेस्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं ये सीओटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने अभी के स्किल्स के साथ इस टेस्ट को पास कर जाओगे। और बेसिकली गॉड्स अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं तोड़ते हैं, ये बस रेकी रैट है जो कि अजीब है। ये सुनकर तेसन इस टेस्ट को स्वीकार कर लेता है। तो इसे बताया जाता है, आपके इस डिसीजन से बल्तजार बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। आपके टेस्ट को डिजाइन करने के कारण बल्तजार ने अपने बहुत सारे पावर का इस्तेमाल किया, जिस कारण से उसका एरिया इंटरफेरेंस कम हो चुका है। इन सभी मैसेज को तेसन समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी ये पूरा जगह हिलने लगता है। बहुत मुश्किल से तेसन खुद को संभाल पाता है और वो कहता है, आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है? जहाँ हम देखते हैं ये पूरा जगह उथल पुथल में होता है। इस पूरे जगह के मैकेनिज्म चेंज हो रहा होता है। इसे देखकर तेसन कहता है, क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है? तो वो फुद्दी कहता है, ये पहली बार है जब मैं भी ऐसा कुछ देख रहा हूँ। ये देखकर कि ये पूरा जगह ढहने वाला है, तेसन जल्दी से इस गेट से बाहर जाने के बारे में सोच रहा होता है, और जैसे ही जाकर वो उस गेट को खोलता है तो उसे देखने को मिलता है एक सीधी कतार में मॉन्स्टर्स के घर। इसे देखकर तेसन कहता है, क्या लेबरेंथ बदल चुका है? तो वो फुद्दी इसे समझाते हुए कहता है, चूंकि बल्तजार भी उन गॉड्स में से एक है जिन्होंने मेज को बनाने में हिस्सा लिया था, तो उसके लिए मेज के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत हेरफेर करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फिर भी आश्चर्यजनक है। तो तेसन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर मेज सीधी कतार में भी आ जाए तो, और बेहतर होगा अगर हम खुद ही जाकर देख लें कि क्या बदलाव हुआ है। ये कहकर वो उस दरवाजे को खोल देता है, जहां उसे फर्स्ट रूम में देखने को मिलता है एक ऑर्क मॉन्स्टर, और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपके सामने स्वॉर्ड के साथ एक ऑर्क मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। उसे देखकर तेसन अपने मन में सोचता है, ये तो वही ऑर्क मॉन्स्टर है जो कि मुझे 4th फ्लोर पर देखने को मिलता। और वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, खैर वैसे भी मैं इसे मारने ही जा रहा था। ये कहकर वो उस पे अटैक करने को दौड़ जाता है, जहां वो ऑर्क मॉन्स्टर भी इस पे अपने स्वॉर्ड से स्लैश मारता है, जिसे ये अपने छोटे शील्ड से ब्लॉक करता है। फिर भी इसे 4 का डैमेज मिलता है, लेकिन चूंकि इसने अपना प्रोटेक्टिव कोट ऑन कर रखा होता है, इसलिए इसके स्टेमिना में से पॉइंट नहीं कटता। उस प्रोटेक्टिव कोट से पॉइंट माइनस हो जाते हैं, और ये लगातार इस मॉन्स्टर पे अटैक जारी रखता है। लगातार ये स्लैश मारते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे पिछले जीवन में ये मॉन्स्टर अब तक नहीं मरा होता, इसे मारने के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। और तभी ये फुद्दी कहता है, अब मैं समझ चुका हूँ, ये बल्तजार तुम्हें एक एक करके फाइट करते हुए देखना चाहता है, और चूंकि ये तुम्हें एक एक करके फाइट करते हुए देखना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जितने ही आगे के रूम में जाओगे उतने ही ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स अपीयर होते जाएंगे। जहां इस समय हम देखते हैं तेसन अपने कुछ ही समय पहले प्राप्त किए गए स्किल स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट करता है, और इस स्किल के साथ इस ऑर्क मॉन्स्टर के छाती में अपने स्वॉर्ड को धंसा देता है, जहां मरते समय भी ये ऑर्क मॉन्स्टर खुश होता है। और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, ये ऑर्क वॉरियर आपसे लड़ाई करके बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है, और ये अपना गर्व का मौत मरा। और ये मॉन्स्टर यहीं पे धराशायी हो जाता है, और इसे बताया जाता है, आप स्वॉर्ड के ऑर्क के साथ लड़ाई जीत चुके हैं। इस लड़ाई को जीतने के बाद तेसन मासूम सा शक्ल बनाकर कहता है, ऐसा क्यों लगा कि ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही आसान था। तो वो फुद्दी इसके पास आकर कहता है, अभी का तुम्हारा जितना स्टेट है उसके साथ इस फ्लोर पर मुझे नहीं लगता कोई होगा जो तुम्हें चोट पहुंचा सके, और इससे भी महत्वपूर्ण, आगे के रूम में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्क्स अपीयर होंगे। तो तेसन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है,
तो अभी 9 रूम बचे हैं, तो चलो सभी को खत्म करते हैं।